ऑलरेडी डूइंग इट, यू नो। कैसे? NEP ने बोला कि प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, राइट, लर्निंग बाय डूइंग। तो लीड ऑलरेडी हैड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी प्लान थी, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। तो एक्टिविटीज़ वहाँ पे थी, एक तरह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम था। लीड वाज थिंकिंग मच अहेड। मैं तो ये कहूँगी कि मतलब इट वाज क्वाइट प्रोग्रेसिव। वो कुड विजुअलाइज के आने वाला टाइम कैसा आने वाला है एंड कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि बहुत ही बड़ा इसका सपोर्ट रहा। पहले ये लग रहा था कि टीचर्स वर सेइंग कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है जब हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, हम इतनी देर में तो इतने चैप्टर करके बार बार लिखवा के याद करा सकते हैं। तो वो रोट लर्निंग थी, यहाँ पे याद करा सकते हैं। तो लीड ने ये बोला कि याद कराने की ज़रूरत नहीं है, लेट द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, राइट। यही NEP बोल रही है। What is new in education? New in education means something which the child could create after understanding, उसका अपना कुछ बनाया हुआ हो, so that he has sense of achievement and accomplishment, right? कि मैंने किया है ये, मैंने ये सीख के ये अंडरस्टैंड करके किया है। इट इज़ बहुत सारी चीज़ों में, अभी जैसे पीछे छुट्टियाँ थी, लास्ट ईयर की बात है, कोविड टाइम था, तो कैंप लगा हुआ था इसका, लीड का कैंप, समर कैंप था। तो हमने उसका नाम दे दिया थ्रू स्ट्रॉ हैट करके। तो बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें, इतना कुछ कुकिंग में सीखा, कुछ डांसेस सीखे, कुछ और एक्टिविटीज़ सीखी। एंड व्हेन वी केम बैक, तो बच्चे स्कूल आने शुरू हो गए। देन सेक्शन वाइज आई टॉक्ड टू चिल्ड्रन एंड आई सेड कि अच्छा आप ये बताओ कि व्हाट डिड यू लर्न, आपके समर कैंप में क्या था, आपने लीड के समर कैंप में क्या किया और आपको क्यों अच्छा लगा। सो नो दे सेड हमने ये किया, और डिफरेंट ग्रेड्स थे। जब हम एक स्टेज को अकम्प्लिश कर लेते थे तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन जो आ जाता था लीड की तरफ से, वो दैट यूज्ड टू गिव विंग्स टू चिल्ड्रन कि देखो हमने कुछ अचीव किया, है ना। तो आई थिंक यू नो इट इज़ वेरी गुड। एंड डे बाय डे आई थिंक जब पहले इतने अहेड थे लीड के जो एजुकेटर्स, जो इतना कुछ देख सकते थे, विजन कर सकते थे, तो आने वाले टाइम में भी बहुत सारी नई चीज़ें इसमें ज़रूर आएंगी, जो आई थिंक अगेन इट विल बी अहेड ऑफ ऑल द थिंग्स। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट।